महाभारत का वह पात्र जिसे अपने जीवन के अंत तक न्याय नहीं मिल सका और जीवन भर उसे लोग सूत पुत्र कहते रहे। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वह खुद भी नहीं जानता था कि वह सूर्यदेव और माता कुंती का पुत्र है। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम आपको सूत पुत्र कर्ण नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये कथा उस समय की है जब कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हो चुका था, लेकिन उसके प्राण अभी शेष थे और वह जानता था कि वह सूर्यदेव का अंश है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शरीर त्यागने से पहले जब श्री कृष्ण कर्ण के निकट गए तो कर्ण ने उनसे अपनी कौन सी अंतिम इच्छा बतलाई। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने आए तो दोनों में भीषण संग्राम हुआ, जो काफी देर तक बिना किसी निर्णय के चलता रहा। यह देख भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि अगर आज सूर्यास्त से पहले कर्ण नहीं मारा गया तो पांडवों के लिए यह धर्म युद्ध जीतना असंभव हो जाएगा। फिर उन्हें एक उपाय सूझा और वो बीच युद्ध से अर्जुन को लेकर कुरुक्षेत्र मैदान से दूर ले जाने लगे। यह देख पहले तो अर्जुन ने ही कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आप मुझे बीच युद्ध से कहाँ ले जा रहे हैं? पीठ दिखाना तो कायरों का कर्म है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, कभी कभी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए रणभूमि को छोड़ना पड़ता है, और ये तो तुम भली भांति जानते ही हो कि मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। उधर अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर जाता हुआ देख कर्ण मन ही मन सोचने लगा कि भला वासुदेव अर्जुन को कहाँ लेकर जा रहे हैं, और यही सोचकर वह भी अर्जुन के रथ के पीछे उसे ललकारता हुआ चल पड़ा। कर्ण की ललकार सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण को रथ रोकने के लिए कहते रहे, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर कर्ण के पीछा करने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को रोक दिया और फिर दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच कर्ण के रथ का एक पहिया भूमि में धंस गया। यह देख अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाना रोक दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, तुमने बाण चलाना क्यों रोक दिया? तब अर्जुन ने कहा, वासुदेव, क्या आप देख नहीं रहे कि कर्ण के एक रथ का पहिया जमीन में धंस गया है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, कर्ण एक महारथी योद्धा है और चाहे तो वह अपना रथ बदल सकता है। इतने में ही उधर से कर्ण बोले, अर्जुन, मेरे रथ का पहिया धंस गया है और मैं उसे निकालने के लिए नीचे उतर रहा हूँ, अभी बाण मत चलाना। कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, धनंजय, यही कर्ण के वध का उचित समय है। कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, हे नारायण, कर्ण अभी पैदल है, ऐसे में मैं उस पर प्रहार नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? क्या रणभूमि में कर्ण ने अभिमन्यु पर प्रहार करते समय युद्ध नियमों के बारे में सोचा था क्या? उस समय भीष्म पितामह ने युद्ध नियम नहीं बनाए थे, और जब कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कह उनके मान सम्मान को छिन्न भिन्न कर दिया था, क्या तुम ये सब भूल गए? हे पार्थ, महारथी कर्ण अधर्म का भागीदार है, इसलिए इसे इसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हे पार्थ, धर्म की बात छोड़ो और कर्ण पर अंजुलिका अस्त्र से प्रहार करो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कर्ण पर अंजुलिका अस्त्र चलाया, जो कर्ण के गर्दन के बीचों बीच जा लगा। परिणाम स्वरूप कर्ण उस बाण के प्रहार से मृत्यु के निकट पहुंच गया। उसके बाद श्री कृष्ण के मन में कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने का विचार आया और वह एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के निकट पहुंच गए और उनसे पूछने लगे, हे अंगराज, मैंने आपकी दानवीरता के बहुत गुणगान सुने हैं। मैं आपसे एक उपकार की अपेक्षा करता हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। मेरी पुत्री का विवाह है और मैं अपनी पुत्री को स्वर्ण देने में असमर्थ हूँ। कृपया मेरी दुविधा का निवारण करें। यह सुन दानवीर कर्ण ब्राह्मण से बोले, हे देव, मैं निहत्था हूँ और इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, हे दानवीर कर्ण, आपके पास अब भी ऐसा कुछ है जिसे आप दान कर सकते हैं। यह सुन कर्ण समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मण रूपी कोई देव है। असमंजस में पड़ते हुए कर्ण उस ब्राह्मण से पूछने लगे, हे ब्राह्मण, मेरे पास वो क्या है जिससे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण बोले, आपकी सोने की दांत। तत्पश्चात कर्ण ने बिना संकोच के अपने सामने पड़े पत्थर को दांत पर मारकर उसे लेने की बात कही। यह सुन ब्राह्मण कहने लगे, राजन, दान दानवीर द्वारा दिया जाता है, स्वयं नहीं लिया जाता। फिर कर्ण ने पीड़ा सहन करते हुए पत्थर से मार के अपने दांत को निकालकर उन ब्राह्मण को दे दिया। उस पर आपत्ति जताते हुए ब्राह्मण कहने लगे, दान तो पवित्र लिया जाता है, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? तब कर्ण ने अपने समक्ष पड़े बाण को उठाकर माता गंगा का आह्वान किया
तदुपरांत माँ गंगा की सहायता से कर्ण ने उस सोने के दांत को पवित्र कर उस ब्राह्मण को दे दिया। तत्पश्चात कर्ण उनसे अनुरोध करने लगे, हे देव, मुझे अपने सत्य रूप में दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न हरिकृष्ण ने कर्ण के समक्ष अपने सत्य रूप में दर्शन देते हुए कहा, कर्ण, तुम जैसा दानवीर त्रिलोक में कोई भी नहीं है। जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेगा तब तक तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। मैं तुम्हारी दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांग सकते हो। तब इस पर कर्ण ने कहा, प्रभु, मैं अपने अगले जन्म में आपके राज्य में जन्म लेना चाहता हूँ, और दूसरा, मेरा जन्म एक कुंवारी माता के द्वारा हुआ था, इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार भी एक कुंवारी भूमि अर्थात ऐसी भूमि पर हो जहां आज तक कोई अधर्म नहीं हुआ हो। इतना कहकर कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और सारे पांडव इस विचार में पड़ गए कि उन्हें आखिरकार कुंवारी भूमि कहाँ मिलेगी। पूरी पृथ्वी खोजने के पश्चात जब श्री कृष्ण को ऐसा एक भूमि का टुकड़ा नहीं मिला तो श्री कृष्ण ने कर्ण के मृत शरीर का अंतिम संस्कार अपने हाथ में करने का फैसला किया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको कर्ण से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स को भी लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।